तो आज विभाजन सूत्र के बारे में हम लोग समझेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है ना? नियामक ज्यामिति। इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी से पढ़ लिए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। इसमें क्या होता है, कोई रेखाखंड दिया है, उसके बीच में कोई एक ऐसा बिंदु है जो बिंदु उस रेखाखंड को किसी अनुपात में बांटती है। तो अगर हमको अनुपात निकालना है तो अनुपात निकल जाएगा। कोई निर्देशांक निकालना है तो निर्देशांक निकल जाएगा। ये तीनों में से 4 पॉइंट है। चारों पॉइंट में से कुछ भी निकल सकता है, केवल और केवल विभाजन सूत्र के हेल्प से। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि एक रेखाखंड है AB, जिसका निर्देशांक A x1 y1 है और B x2 y2 है। एक बिंदु हम लिए हैं इसके रेखाखंड पे C, जिसका निर्देशांक है x और y। ये बिंदु C जो है इस रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में काटती है। सपोज मान लिया ऐसे। अगर हमको इसके बाद अगर निर्देशांक निकालना होगा, जैसे C का निर्देशांक निकालना है, ठीक है, तो अगर हमको निर्देशांक निकालना होगा तो विभाजन सूत्र से ही हम निर्देशांक निकालेंगे। इससे विभाजन सूत्र से। तो C का निर्देशांक क्या होगा? C का निर्देशांक, ठीक है। तो निर्देशांक में तो x और y दोनों आएगा। हम हालांकि यहाँ पे लिख दिए हैं, अभी फिलहाल सवाल बनाएंगे तो और क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें हम बता रहे हैं कि ये M1 है और M2 है, इस अनुपात में कट रहा है। जैसे मान लीजिए कि 2:1 के अनुपात में कर सकता है, 5:3 के अनुपात में कर सकता है। जब सवाल बनाएंगे तो ऐसा आ सकता है। तो चलिए तो इसका हम सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए M1 है और M2 है, और दोनों तरफ देख रहे हैं x और y है। x और y है, 2 पार्ट है। तो पहला हम जो लिखेंगे सूत्र तो वो x1 वाला आएगा, x का मान आएगा, ठीक है। दूसरा लिखेंगे तो y का। तो ये देखिए इस साइड है, ये इस साइड है, बायां या दायां? बायां। तो बायां लेंगे तो दायां वाले से गुणा करेंगे, और दायां लेंगे तो बायां वाले से गुणा करेंगे। क्लियर है बात? यहाँ से स्टार्ट करिएगा, कहानी खत्म। बायां गुने दायां, तो M1 गुने x2, बायां गुने दायां, फिर प्लस कर लेंगे दायां गुने बायां, M2 x1, ठीक है। और उसके बाद अनुपात जो भी है उसको जोड़ देना, M1 जोड़ M2 बट्टा में। सेम वही बात ये x के लिए हुआ, अब आपको करना है y के लिए। तो बायां गुने दायां, M1 y2 प्लस M2 y1, दायां गुने बायां, अब बट्टा में अनुपात जो भी है वो हो गया। इससे किसका निर्देशांक निकला? C का निर्देशांक क्या मानना है? तो इस प्रकार ये सूत्र हो गया आपका, ठीक है। और इसी को हम अगर अलग करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा में M1 जोड़ M2, और y बराबर M1 y2 जोड़ M2 y1 बट्टा M1 जोड़ M2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं? फॉर्मूला आसानी से समझ में आ गया। M1 x2 जोड़ M2 x1, फिर आगे M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा में M1 प्लस M2 दोनों में रहेगा। क्लियर है? कोई समझने में दिक्कत है? एकदम आसान। ऐसे भी याद रखना है। एक ट्रिक अगर हम देखें तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, 1 2 जोड़ 2 1 बट्टा 1 प्लस 2, 1 2 जोड़ 2 1 बट्टा में 1 प्लस 2।
ठीक है। अब ये कैसे समझे कि भाई 1 2 जोड़ 2 1 1 जोड़ 2 जोड़ 2 1 क्या हुआ ये? तो 1 को आप मान लीजिएगा m1, फर्स्ट वाले को m वाला भाग और सेकंड वाले को इसमें देखेंगे तो x वाला भाग। तो यहाँ पे अगर लगा दिए m1 तो ये हो गया x2, फिर जोड़ ये हो गया m2, ये हो गया x1 और m1 प्लस m2। ये कॉमन है, ट्रिक व्रिक वैसे होता नहीं है, लेकिन आपको जैसे जो दिमाग में सेट हो जाए वैसे कर सकते हैं। फिर वही बात m1 y वाला भाग के लिए है ये, और m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। फिर वही बात आ गया कि नहीं आ गया? तो किसी भी तरह से आप याद रख सकते, कोई दिक्कत है? हो जाएगा, याद रहेगा फॉर्मूला। डायरेक्ट भी याद कर लीजिए, जैसे याद होना है वैसे याद करना है। परीक्षा में सवाल इस पर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? चलो।